विपक्ष का जो डर था वो अब सच साबित होता दिख रहा है, क्योंकि मोदी सरकार की नीतियों के चलते देश बड़े संकट में घिर रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस बात को कबूल कर रहे हैं कि हमारे सामने बड़ा संकट आने वाला है। वो देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि संकट का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लें। ऐसे में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान बार बार याद आ रहे हैं, जो बता रहे थे कि देश के सामने बड़ा संकट खड़ा होने वाला है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। वो बाद में देशवासियों पर भी जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ लेगी या इसे विदेशी लिंक से जोड़ देगी। यानी मोदी सरकार जिम्मेदारी से भाग जाएगी। और जब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर बड़े संकट के आने की बात कही, तो उसके बाद पूरा विपक्ष सरकार की घेराबंदी में जुट गया। तो आज इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात कि पीएम मोदी के बयान से कैसे पूरी बीजेपी और मोदी सरकार घिर गई है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अगले 1 साल तक शादियों में सोना मत खरीदिए। मोदी जी यही नहीं रुके, ये भी कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल कम जलाइए, गाड़ी घर पर खड़ी रखिए और वर्क फ्रॉम होम कीजिए। 5 राज्यों के नतीजे आते ही पीएम मोदी को देश की याद आ गई। ये याद आ गया कि युद्ध के चलते देश संकट में है। हालांकि पीएम मोदी ने जो किया है इसको लेकर जरा भी हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि विपक्ष ने तो पहले ही कहा था कि चुनाव होते ही पीएम मोदी को याद आ जाएगा कि युद्ध का असर देश पर पड़ रहा है। पूरे चुनाव के दौरान ये कहने वाले पीएम मोदी कि देश में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब ये कह रहे हैं कि अपने खर्चे में कटौती कर लो। सोना महंगा है, पेट्रोल डीजल के पैसे बढ़ रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप खरीदना छोड़ दो। ये जवाब है देश की सरकार का। ऐसे में जनता और विपक्ष तो सवाल पूछेंगे ही कि क्या सरकार अपनी नाकामियों को कबूल कर रही है? क्या जब देश का आम आदमी कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहा है, तब महंगाई को कम करने के बजाय उसे त्याग का उपदेश देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ रही है? तो अब पीएम मोदी के इस बयान ने विपक्ष को आग बबूला कर दिया है। विपक्ष कह रहा है कि आपदा में अवसर की बात करने वाली ये सरकार अब खुद आपदा में भाग खड़ी हुई है। एक बार सुनिए क्या कहा है पीएम ने। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। अब पीएम मोदी के इस बयान के बाद विपक्ष सवाल पूछ रहा है, क्या ये वही सरकार नहीं है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए अरबों का चंदा हजम कर लिया? उस वक्त विदेशी मुद्रा की चिंता नहीं हुई, और आज जब आम आदमी अपनी बचत से 1 तोला सोना खरीदना चाहता है, तो उसे देश की अर्थव्यवस्था की दुहाई दी जा रही है। क्या सारा राष्ट्रवाद जनता की जेब पर ही आकर खत्म होता है? अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया और जमकर खड़ी खोटी सुनाई। उन्होंने लिखा, चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा। इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़ी तो $5 ट्रिलियन की जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी? लगता है भाजपा सरकार के हाथ से लगाम पूरी तरह छूट गई है और डॉलर आसमान छू रहा है और देश का रुपया पातालोन्मुखी हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वैसे सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आई हैं? भाजपाइयों में चुनाव में जो हजारों चार्टर हवाई यात्राएं करी, वो क्या पानी से उड़ रही थी? वो क्या होटलों में नहीं ठहर रहे थे या सिलेंडर की फोटो लगाकर खाना बनाकर खा रहे थे? भाजपाइयों ने चुनाव में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही प्रचार क्यों नहीं किया? सारी पाबंदियां जनता के लिए ही हैं क्या? यही नहीं, इस तरह की अपील से तो वो व्यापार कारोबार, बाजार में मंदी या महंगाई की आशंका की वजह से डर के साथ घबराहट, बेचैनी, निराशा फैल जाएगी। सरकार का काम अकूत संसाधनों का सदुपयोग करके आपातकालीन हालातों से उबरना होता है, भय या अफरा तफरी फैलाना नहीं। हालांकि अखिलेश यादव ने पहले ही चेतावनी दी थी कि सरकार इस तरह से पाबंदियां लगाएगी या सरकार किसी तरह से जनता को महंगाई का झटका देगी। 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के बाद ही लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव खत्म होते ही सरकार को पेट्रोल डीजल की याद आ जाएगी, और जैसा कहा था
ठीक वैसा हुआ भी। नतीजे आए, एक हफ्ता भी नहीं बीता कि पीएम मोदी का बयान आ गया कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करो, जिसके बाद मोदी की आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि पिछले 10 सालों में आपने पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर लाखों करोड़ों रुपए वसूले, तब सरकार ने नहीं कहा कि तेल कम इस्तेमाल करो। और अब जब खाड़ी देशों में तनाव बढ़ा और एनर्जी सिक्योरिटी की पोल खुल गई, तो सरकार जनता को साइकिल चलाने की सलाह दे रही है, जबकि सच्चाई यह है कि सरकार के पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। रणनीतिक तेल भंडार भरने में यह सरकार नाकाम रही है। तेल की कीमतें बढ़ने का बोझ खुद उठाने के बजाय सरकार उसे जनता के सिर मढ़ रही है। और अब पीएम मोदी के इन बयानों की खूब आलोचना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जनता टैक्स इसलिए देती है ताकि मुश्किल वक्त में सरकार उसे सुरक्षा दे, इसलिए नहीं कि सरकार उसे घर में दुबकने की सलाह दे, अपने खर्चों में कटौती करने की बात कहे। यही नहीं, पीएम मोदी ने तो एक और अजीबोगरीब सलाह दे डाली, कहा वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दो। अब पीएम मोदी की सलाह के बाद सवाल पूछा जा रहा है कि आपको पता है कि भारत की कितनी आबादी वर्क फ्रॉम होम कर सकती है? एक मजदूर, एक डिलीवरी बॉय, एक फैक्ट्री वर्कर या एक किसान क्या घर से काम कर सकता है? ये काम घर से कैसे करेंगे? ये सवाल अब सरकार से पूछा जा रहा है। अब पीएम मोदी के इस बयान ने विपक्ष के दावों पर मोहर तो लगाई है, साथ ही कई आशंकाओं को भी जन्म दे दिया है। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या ये बयान इस बात का संकेत है कि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी बढ़ाने वाली है कि आम आदमी के लिए घर से निकलना मुहाल हो जाएगा? जानकार कह रहे हैं कि ये सलाह नहीं, बल्कि ये चेतावनी है कि अच्छे दिनों का वादा सिर्फ जुमला था। पीएम मोदी ये भी कह रहे हैं कि विदेश यात्रा कम करो, यानी त्याग सिर्फ जनता करेगी और सरकार, जिसकी जिम्मेदारी है देश को हर संकट से बचाने की, वो सिर्फ सलाह देगी। अब पीएम मोदी के इस बयान के बाद उनका पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं तो झोला उठाकर निकल जाऊंगा। सुनिए क्या कुछ कहा था उन्होंने। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और अब विपक्ष उनके इसी बयान को याद दिला रहा है कि देश को महंगाई की मार झेलने के लिए अकेला छोड़ दिया इस सरकार ने और खुद निकल ली। हालांकि इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब जब जनता महंगाई से जूझती है, ये सरकार ऐसे ही बयान तो देती है। निर्मला सीतारमण का बयान याद होगा आपको, जब प्याज के बढ़ते दामों पर उन्होंने कहा था मैं तो प्याज खाती ही नहीं, और उस वक्त भी उनकी आलोचना हुई थी, यानी जो चीज महंगी हो उसे इस्तेमाल करना छोड़ दो, क्योंकि आपकी परेशानी आपकी अपनी है, सरकार का उससे कोई सरोकार नहीं है, वो आपकी कोई मदद नहीं करेगी। और ऐसे बयान देकर सिर्फ सरकार मुख्य मुद्दे से भटकाने की राजनीति करती है। अब आज देश पूछ रहा है कि अगर विदेशी मुद्रा का इतना ही संकट है, तो पिछले 10 सालों में हमारा निर्यात इतना कमजोर क्यों रहा? रुपया डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक गिरावट पर क्यों है? सरकार ने महंगे आयात पर निर्भरता कम करने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए? और जब जब सरकार आर्थिक मोर्चे पर फेल होती है, वो एक नया इमोशनल कार्ड खेल देती है, कभी थाली बजाओ, कभी दिया जलाओ, और अब सोना ही मत खरीदो। मोदी के इन बयानों ने विपक्ष के उन आरोपों को भी सही साबित कर दिया है, जिसमें कहा जाता है कि ये सरकार अमीरों की सरकार है, क्योंकि सरकार आम आदमी से तो त्याग की अपील कर रही है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स और सरकारी खर्चों पर कोई लगाम नहीं लगा रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।